औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरदरान ईमानी, अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो सिलसिला 10वीं सफ़र से जारी हुआ था, उस सिलसिले की यह आखिरी गुफ्तगू है। शान रसूल कुरान के आईने में बातें तो बहुत सी हैं, मगर क्योंकि आज आखिरी तकरीर है तो बहुत कुछ समेटना भी है। और इंशाअल्लाह अपने वक्त के अंदर समेट भी लूँगा, इसलिए कि उनके दर का ग़ुलाम हूँ कि जो एक नक्ते में कुरान समेट लेते हैं। हमने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया ताकि वो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और तुम्हारे नफ्सों को पाक करे, इसलिए कि तुम खुली हुई गुमराही में थे। अल्लाह ने अपने हबीब को हिदायत के वास्ते भेजा था और पूरी कायनात पर कंट्रोल दे के भेजा था। जिसे पूरी कायनात पर कंट्रोल दिया था, उस हबीब को ज़र्रे ज़र्रे पर इख्तियार दिया। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर इख्तियार है मोहम्मद। वो जो चाहें वो होगा। बहुत इत्मीनान के साथ मैं जुमला कहूँगा और जो बेदार होंगे वो खामोश न रहेंगे। अल्लाह ने अपने हबीब को जहाँ हबीब रहा वहाँ भेज दिया, उसके नाज उठाए हैं। जिस अदा में देखा उसी नाम से पुकार लिया।
जिस अदा में देखा उस नाम से पुकार लिया। जिसके नाज उठाए हैं वो है अल्लाह का हबीब। एक दिन वही हबीब सो रहा था, जिब्रील आ गए, अपनी पेशानी पाए रिसालत से रगड़ी। चलिए अल्लाह का बुलावा आया है, ये बुर्राक लाया हूं, इस पर बैठ जाइए। और अल्लाह बुला रहा है। कुरान ने कसीदा पढ़ा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीहुम मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। खुद नहीं गए, ले जाए गए। कहां ले गया? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। काहे के लिए? का निशानियां दिखाने के लिए। माबूद तू तो दिखाई नहीं देता, तो निशानियां कैसे दिखाएगा? का अली को अपने सिफात का मजहर किस दिन के लिए बनाया है? मेरे साथ सफर कीजिएगा तो बात बहुत आसान हो जाएगी। जिब्रील आए, अपनी पेशानी पाए रिसालत से रगड़ी, मेरा नबी जागा। क्या बात है? क्या चलिए ये बुर्राक है, इस पर बैठ जाइए। नबी बुर्राक पर बैठ गए, सफर शुरू हुआ। एक मर्तबा नबी ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील अपने लिए बुर्राक क्यों नहीं लाए? भाई जरा सा तवज्जो फरमाए, अपने लिए बुर्राक क्यों ना लाए? तो जिब्रील ने कहा, यही आपकी शान है कि आप बुर्राक पर चले, मैं पैदल चलूं। जुमला कहूं, आप बुर्राक पर चले, मैं पैदल चलूं। ये मेराज का सहाबिया समझा रहा है। भाई तवज्जो चाहता हूं, ये मेराज का सहाबिया समझा रहा है। क्या सहाबी की जगह नबी के कदमों में होती है, पहलू में नहीं हुआ करती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सहाबी की जगह नबी के कदमों में होती है, पहलू में नहीं होती। अब नबी का सफर शुरू हुआ। नबी का सफर शुरू हुआ। बुर्राक पर बैठे, बुलंद हुए। पहले आसमान पर पहुंचे और बुलंद, दूसरे आसमान पर पहुंचे और बुलंद, तीसरे आसमान पर पहुंचे और बुलंद, चौथे आसमान पर पहुंचे, ईसा मिल गए और बुलंद, पांचवें आसमान पर पहुंचे। अब अल्लामा मजलिसी ने बिहार में इस बात को लिखा है, पूरे अकीदे और पूरे जोश के साथ सुनिएगा। अली के फजाइल न थक करके सुने जाते हैं, न शक करके सुने जाते हैं। पूरी बेदारी के साथ सुनिएगा। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में तहरीर किया कि जब नबी मेराज में पांचवें आसमान पर पहुंचे तो ऊंटों की एक कतार देखी, जिसकी न इब्तिदा की खबर थी न इंतहा की खबर थी। नबी ने जिब्रील से पूछा, यह क्या है? कहा, यह आपकी बेटी फातिमा का जहेज है। अरे भाई तवज्जो है कि नहीं है? ये आपकी बेटी फातिमा का जहेज है। तो नबी ने पूछा, देख लूं? तो जिब्रील ने कहा, भाई बाप बेटी का जहेज ना देखेगा तो कौन देखेगा? आगे बढ़िए, जहेज देखिए। अब नबी फरमाते हैं कि मैंने हर संदूक को देखा,
हर संदूक में 1000 किताबें। शायद मैं जुमला पहुंचा ले जाऊं। हर संदूक में 1000 किताबें और हर किताब में 1000 फजीलत अली की। भाई तवज्जो है कि नहीं है? 1000 फजीलतें मौला अली की। अब तारीख में बीबी को 2 तोहफे मिले। एक खुदा से मिला, एक बाप से मिला। बाप ने दिया फदक। अरे भाई बेदार है कि नहीं है? बाप ने दिया फदक, खुदा ने दिया फजाइल अली। देखिए बहुत बड़े एतराज का जवाब भी छुपा है इसमें। खुदा ने दिए फजाइल अली, बाप ने दिया फदक। अब जमाना मुझे बताए कि जिन्होंने फदक छीना, बीबी उनसे राजी थी या नाराज? भाई बोलिए भाई, बीबी उनसे राजी थी या नाराज? का नाराज थी तो जरा सोचो, जब बाप का दिया हुआ तोहफा अगर कोई छीन ले तो बीबी उससे तो राजी नहीं होती। तो फिर खुदा के दिए हुए अगर कोई फजाइल अली छुपाए तो बीबी उससे राजी होगी या नाराज? मेरे साथ मेराज पर सफर कीजिए, तभी लुत्फ आएगा। फजाइल अली मिले हैं बीबी को जहेज में। अब अगर कोई फजाइल से मुंह बनाए, फजाइल पर मुंह बनाए तो समझ जाइएगा राह इधर रहा है। हाय भाई तवज्जो है कि नहीं? राह इधर रहा है कहीं और का। इसलिए कि फजाइल अली गले से नहीं उतर रहे हैं और अली हर आदमी के गले से उतरते भी नहीं है। फजाइल अली उसी के गले से उतरते हैं जिसकी मां नेक हो, बाप नेक हो। सलात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो है कि नहीं? बहुत कर किया आपने। फजाइल अली हर आदमी के गले से थोड़ी उतर जाएंगे। अब लोग पैदा हो गए साहब, हमारी समझ में फजाइल नहीं आते। फजाइल नहीं आते। हैदर की बात जिसकी हर एक बात में रहे, फिर क्यों ना वो हिसारे इबादत में रहे। जब तक मैं सोचता रहा मधे अली में शेर, जुगनू से उतनी देर ख्यालात में रहे। जब हो कभी फजाइल मौलाए कायनात, हर आदमी को चाहिए औकात में रहे। जब हो बया फजाइल मौलाए कायनात, हर आदमी को चाहिए। खाए 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 खाए। आपके इस जज्बे को सलाम है। हर आदमी को चाहिए औकात में रहे। साहब आप बढ़ा देते हैं, हम थोड़ी बढ़ाते हैं। अब वहां नबी क्या कह रहे हैं? हर किताब में 1000 फजीलतें अली की। अब नबी का सफर चल रहा है और बुलंद और बुलंद और बुलंद, 7वें आसमान पर पहुंच गए, बुलंद हुए। काबा कौसैन अदना की मंजिल पर नबी पहुंच गया। इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ,
इतना बुलंद हुआ। अब आपका ईमान जाने, आपका मौला जाने। जुमला सुनिए, जुमला नहीं बल्कि दो मिसरे सुनिए कि पहुंचा है आसमान पर, इतना बुलंद है तो जिसको नबी उठाए वो कितना बुलंद है। किया आपने बोले बोले सकीला अली कलंदर याई नारे तो जिसको नबी उठाए वो कितना बुलंद है। वो इतनी बुलंदियों पर था कि नबी ने पूछा अली कितनी बुलंदी पर हो? कहिए जो कहिए आसमान से उठा के हाथ पर रख दूं। कितनी बुलंदी पर थे अली। पहुंच गए नबी। कहां से चले थे? मस्जिद हराम से। गए कहां? मस्जिद अक्सा तक। यूं ही नहीं गए, ले जाए गए। असरा सैर करने गए। बड़े लोग अपनी ही मिल्कियत पर सैर करते हैं, गैरों के माल पर सैर नहीं करते हैं। ले जाया गया। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद अक्सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहुम मिन आयातिना। ले गया, बाबरकत है वो जात, सुबहान है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मैं तो ठहरा तालिब इल्म, मगर उलमा की जूतियां सीधी करते हुए जो इल्म आ गया है वो मिंबर पर बयान कर देता हूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बाबरकत है वो जात, सुबहान है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। ले गई मेराज पर, नबी को नहीं, ताहा को नहीं, यासीन को नहीं, मुसम्मिल को नहीं, अब्द को। यानी अब्दियत की मेराज यह है कि वो ले जाए। भाई सुनिएगा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। अक्सा है इसमें तफजील, जहां कुछ नहीं वहां एक मस्जिद। मस्जिद है इसमें ज़र्फ, जहां सजदा किया जाए। जिब्रील सिदरा से आगे बढ़ता नहीं, कुदरत सजदा करती नहीं, तो वहां मस्जिद किसने बनाई? सजदा किसने किया? अब समझ में आया खुदा ने 13 रजब को अली को क्यों भेजा काबे में। काबे में भेज के समझाया, जिसने इसे मस्जिद बनाया उसने उसे भी मस्जिद बनाया। बस फर्क हुआ, यहां मस्जिद बनाई इसलिए कि सारे मुसलमान सजदा करें, वहां खुद सजदा किया। अब नबी चले यहां से, हाय हाय, शायद मैं पहुंचा ले जाऊं जुमला, देखिए बहुत इत्मीनान से सुनिए और मेदों को मजबूत करके सुनिए, इसलिए कि फ़ज़ाइल अली का मामला ये है कि ज़रा सा डोज बढ़ाइए तो मैदे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कि डालडा खाने वालों को देसी घी हज़म नहीं होता है, अच्छी ग़िज़ा थोड़ी हज़म होती है। अली के फ़ज़ाइल का भी मामला यही है। बहुत जाग के सुनिएगा, बहुत सोच समझ के। नबी यहां से चले। आज अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया है।
जुमलों की तकरार सुनिएगा। अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया है। अब यहां अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो तो उसे रिसीव करने के लिए कौन जाएगा? बोलिए भाई, ना कानून तो आप भी जानते हैं ना तो प्रोटोकॉल आप भी जानते हैं ना। भाई पीएम आ रहा है किसी मुल्क का तो उसे रिसीव करने कौन जाएगा? महल्ले का सभासद तो जाएगा नहीं। लेवल की बात है ना, उसके मनसब की बात है ना, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को लेने प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा, पीएम को लेने पीएम जाएगा। आज अल्लाह ने बुलाया था अपने हबीब को, वो जाहिर होता नहीं, तवज्जो फरमाए, वो जाहिर होता नहीं, लिहाजा उसने अपने हबीब को बुलाया और मेजबानी के लिए उसे रखा जो मोहम्मद का हबीब था, ताकि मोहम्मद को अकेलापन ना लगे। जब नबी यहां से चले और वहां पहुंचे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, वहां पहुंचे, हाथ निकला, अंगूठी देखी, हाथ भी पहचाना, अंगूठी भी पहचानी, हाथ भी पहचाना, अंगूठी भी पहचानी। और जब लहजा सुना तो नबी ने भी घबरा के कहा, ये तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? सुनिए सुनिए, ये तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? अगर जाग रहे हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से यूं ही जुमला सुन लेंगे आप। मैंने माइक छोड़ दिया, आवाज पहुंच रही है ना? जब नबी यहां से चले तो अली यहां थे, वहां पहुंचे तो हाथ भी अली का, अंगूठी भी अली के हाथ में थी। घबरा के नबी ने पूछा, तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? अब समझ में आया मेरे मौला ने मिंबर कूफा से क्यों कहा था, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जाता हूं। दोनों हाथ बुलंद करके देखिए, ये नाम और ये नारा लगाते हुए न शर्माया कीजिए और न जवाब देते हुए शर्माया कीजिए। आए थोड़ा थोड़ा सा करीब भी हो जाए। आइए, या और किया आपने। अब समझ पे आया कि मेरे मौला ने क्यों कहा था मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। मोहम्मद गए थे लॉन्ग रूट से, अली पहुंचे हैं शॉर्टकट से ना। भैया अब यहां आना है तो यहां आने की भी तो कई रास्ते हैं, तो मुझे भी रास्ते याद हो गए अच्छे खासे। कोई लॉन्ग रूट से आता है, कोई शॉर्टकट से आ जाता है। हमारे साथ चला था मगर यहां हमसे पहले आ गया। यही हुआ, अली वहां पहले से थे,
ताकि मेहमान को यह ना लगे कि मेजबानी के लिए कोई नहीं है। जैसा मेहमान था वैसे ही मेजबान बुलाया। जिब्रील थे साथ, जिब्रील थे साथ। एक मंजिल पर आकर जिब्रील ने कहा बस अब नहीं, बाल भर भी आगे बढ़ गया तो जल जाऊंगा। बाल भर भी आगे बढ़ा, जिब्रील की आग की भट्टियां जल रही हैं जो आप जल जाएंगे, जो शोले भड़क रहे हैं जो जल जाएंगे। आगे बढ़िए। और आपको तो ऐसे भी नहीं जलना चाहिए, इसलिए कि आप तो अली का कसीदा पढ़ते हैं। भाई जले तो वो जिसे अली का वारा नहीं है। अब ये हमारे लखनऊ की बात है, मगर मैं बहुत भरोसा करके एक जुमला कह रहा हूं। जिब्रील थे किसके साथ? नबी के साथ। जिब्रील ने क्या कहा? अगर एक बाल भर भी आगे बढ़ गया तो जल जाऊंगा। नबी ने तकल्लुफन भी नहीं कहा आओ मैं बचा लूंगा। है नहीं तो जो फरमाई आपने भाई। नबी ने तकल्लुफन भी नहीं कहा चलो मैं बचा लूंगा। क्यों? जुमला सुनिए। मैंने कहा जिब्रील आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहा मुझे मेरी हद पता है, यहां से मेरी हद खत्म हो गई, अब हद अहले बैत शुरू, अब हद अहले बैत शुरू। नबी ने तकल्लुफन भी नहीं कहा चलो मैं बचा लूंगा। नबी ने पैगाम दिया कि अगर मकाम अहले बैत से जिब्रील होके भी बढ़ेगा तो भी मैं मोहम्मद नहीं बचाने वाला। मैं मोहम्मद भी उसे नहीं बचाने वाला। अब जरा सोचिए कि सैयदुल मलाइका, वही को लाने वाला, हसनैन का झूला झुलाने वाला, चक्की चलाने वाला, वो कह रहा है अगर बाल भर आगे बढ़ जाऊं तो जल जाऊंगा। अमर जिब्रील तो मकाम अहले बैत से आगे बढ़ता नहीं। अब जिसे मकाम अहले बैत पर बिठाओगे उसे जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? उसे जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए कि हम गासिबों को गले से नहीं लगाते, हम हकदार तक हक पहुंचा देते हैं। हम किसी का हक रखते नहीं हैं। हम किसी का हक रखते ही, तो हम इसीलिए जलाते हैं। वो मैं 2 दिन पहले पढ़ चुका हूं कि क्यों जलाते हैं, लेकिन वो मैंने 9वें इमाम के सिलसिले से पढ़ा था। हमारे आखिरी इमाम जब आएंगे तो वो भी कब्रों से निकाल के जलाएंगे। जब वो आएंगे ना तो कब्रों से निकालेंगे और निकाल के एक एक को जलाएंगे। सुनिएगा, एक एक को जलाएंगे। आप पूछते हो क्यों जलाते हो? हम नुसरत इमाम की तैयारी कर रहे हैं। आदत रहे, हाय हाय भाई तवज्जो नहीं फरमाई। आदत रहे, अपनी नस्लों को बताइए कि ये कौन थे, वसीयत करके जाइए कि सब कुछ करना मगर कातिले ज़हरा से कभी मोहब्बत न करना। अगर राई के दाने के बराबर भी इनसे मोहब्बत हुई तो जहन्नम में औंधे मुंह फेंक दिए जाओगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। राई के दाने के बराबर,
राई के दाने के बराबर भी अगर मोहब्बत हुई ना, अरे नहीं वो ऐसे नहीं थे। अब एक दुनिया में लोग हैं अजीब अजीब तरह के हैं, साहब वो ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। वो जैसे भी रहे हों, मगर आपने उनकी हिमायत करके बता दिया कि आप उन्हीं जैसे हैं। कातिल ज़हरा से मोहब्बत हुई जा रही है, यजीद से मोहब्बत हुई जा रही है, उसको भी रजी अल्लाह कह रहे हैं। कसाब वो भी रजी अल्लाह है, वो भी रजी अल्लाह है, वो भी रजी अल्लाह है, वो भी रजी अल्लाह है। अच्छा, किसको कहा रजी अल्लाह? यजीद को। जरा तारीख पढ़िए यजीद की। शराबी, जुआरी, बंदरों से खेलने वाला, औरतों की इस्मत पामाल करने वाला, अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करने वाला, जानी, जितने फेले हराम हैं वो सब यजीद के लिए हैं। उसे रजी अल्लाह कहा जा रहा है। मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रहा हूं, अपने कह रहे हैं। वो भी रजी अल्लाह, वो भी रजी अल्लाह, वो भी रजी अल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरती से मैं जुमला कहूँगा और उतनी ही खूबसूरती से आप सुनेंगे भी। किसको रजी अल्लाह का? यजीद को। शराबी, जुआरी, बंदरों से खेलने वाला, अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करने वाला, औरतों की इस्मत से खेलने वाला, ऐसे सारे फेले हराम अंजाम देने वाला यजीद, उसके साथ इतना पाकीज़ा लफ्ज से रजी अल्लाह लगा दिया, कुरानी लफ्ज। नहीं तवज्जो फरमा रहे भाई, कुरानी लफ्ज उसके साथ जोड़ दिया। कुरानी लफ्ज लगा के आपने अपना मेयार बता दिया। यजीद जैसे को रजी अल्लाह कह के आपने अपना मेयार बताया कि आप माजी में कैसे कैसों को मानते आए हैं। माजी में कैसे कैसे रजी अल्लाहों को मानते आए हैं। अब कुछ तो शर्म कीजिए, सहाबी में और शराबी में, कि सहाबी भी रजी अल्लाह और शराबी भी रजी अल्लाह। अब नबी वहां पहुंचे, देखिए वो अलग बात चली जाएगी। तो नबी वहां पहुंच गए, हाथ भी देखा, अंगूठी भी देखी, थक तो नहीं गए। जब वहां से पलटे, मैं बहुत छोड़ रहा हूं, पलटे वहां से, तो अली ने पूछा वहां की बातें आप बताइएगा या मैं बताऊं? वहां की बातें आप बताएंगे। जब नबी चलने लगे तो अल्लाह ने कहा जिसके लिए बुलाया था वो तो लेते जाओ, सब कुछ तो तुम्हें वहीं भेज दिया जहां तुम थे, बस आयते कुबरा थी जो मैंने रोक ली थी, उसे लेके जाओ, उसे लेके जाओ। नूर फातिमा मिला। भाई सुनिए तवज्जो के साथ, अब ज़ियारत वारिसा पढ़िए। अस्सलाम अलैका या अस्लाम शामिखा व अरहामिल मुताहरा, सलाम हो उस पर जिन्हें पाक सल्बों में रखा गया, पाक रहमों में रखा गया, मगर यह पर्दा फातिमा था जिसे ना सुल्ब में रखा गया, ना रहम में रखा गया, बल्कि अपने हबीब को बुला के तोहफा अता किया। यह तोहफा मिला। दो ही चीजें तो नबी को तोहफे में मिली, अर्श पर फातिमा मिली, खुदा के घर से अली मिले। दो चीजें मिली, फातिमा बीबी मिली, सिद्दीका बीबी मिली।
सिद्दीक़ा बीबी, अब वो है सिद्दीक़ा। मैंने कल तकरीर में कहा था, बहुत से लोग नहीं थे, कि सिद्दीक़ा कहते ही उसे हैं कि जो कह दे वो हो जाए, जो कह दे। कह दिया कपड़े गए हैं, कह दिया रात को कपड़े दर्जी क्या गए। हसनैन को कहना चाहिए था, अम्मा आप तो बाजार गई नहीं, कपड़े खरीदे नहीं, दर्जी क्या गई नहीं, फिर आप कैसे कह रही हैं कि कपड़े गए हैं दर्जी क्या। हसनैन माँ की बात सुन के सो गए। मैंने कहा हसनैन आपने अम्मा से पूछा क्यों नहीं, तो शायद हसनैन जवाब देंगे तुम्हें मालूम नहीं मेरी माँ सिद्दीक़ा है। अगर सुबह को दर्जी ना आए, शायद मैं अपनी जाकिरी का बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, अगर सुबह को दर्जी ना आए तो सिद्दीक़ा की सदाकत बाहर नहीं आएगा, बल्कि उस सादिक की सदाकत बाहर आएगा। इसलिए कि उसने सिद्दीक़ा बना के भेजा है। भाई तवज्जो फरमाइए, उसने सिद्दीक़ा बना के भेजा है। अब अगर दर्जी ना आए तो उसकी बात पर हर्फ आएगा, इसलिए कि उसने सिद्दीक़ा बना के भेजा है। सुबह को दर्जी आ गया, आना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कहता अपने को दरोगा जन्नत, क्यों नहीं कह रहा है दरोगा जन्नत अपने को। कहा खामोश, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है, मिंबर पर बैठता है, अब इससे बड़ा लक़ब नहीं है जो सिद्दीक़ा ने दे दिया है। अब इससे बड़ा लक़ब नहीं है जो सिद्दीक़ा ने दिया। मैं हूं हसनैन का दर्जी। आखिरी आदमी तक तवज्जो, और फिर तवज्जो सुनिए, क्यों नहीं कहता अपने को रिज़वान जन्नत, क्यों कह रहा है अपने को दर्जी। क्या रुतबे में कमी नहीं आई? तो रिज़वान जवाब देगा, तुझे इतना भी नहीं मालूम जिनका नाका बनने से मोहम्मद का रुतबा नहीं घटता, उनका दर्जी बनने से मेरा रुतबा। जिनका नाका बनने से मोहम्मद का रुतबा नहीं घटता, उनका दर्जी बनने से मेरा रुतबा कैसे घट जाएगा। अब वो है सिद्दीक़ा। 5 मिनट के अंदर मैं एक सिद्दीक़ दिखाऊं कुरान का आपको, और तोहफा लेके जाइए। हमारे नबी के बाद सबसे अजीम नबी है वो, जद्दुल मुरसलीन वो, मेमार काबा वो, खलीलुल्लाह वो, ज़बीउल्लाह का बाप वो, कुरान की नजर में पहला मुस्लिम वो, पहला शिया वो, कुरान की नजर में पहला शिया वो। एक दिन एक झूठे के दरबार में आ गया, कहा अपने को रब कहता है, तू झूठ बोलता है। मैं कहूँगा हज़रत इब्राहीम, अल्लाह ने आपको इतने ओहदे दिए, वो एक रब ही तो बन रहा है, बन लेने दिए। तो हज़रत इब्राहीम जवाब देंगे कि कुरान नहीं पढ़ता, कुरान ने मुझे सिद्दीक़ भी कहा है, और सिद्दीक़ का फरीज़ा यह है कि झूठे को झूठा साबित करे।
थक गया। सिद्दीक का फरीजा यह है कि झूठे को झूठा साबित करे। अब फातिमा क्या है? हाय हाय भाई, तवज्जो चाहता हूं। फातिमा क्या है? का सिद्दीका है। अब न कहना कि दरबार में हक मांगने गई, बल्कि झूठे के चेहरे से नकाब उलटने आई है। हक मांगने नहीं गई भी। सुनिए भाई, बीबी बीबी सुनिए भाई, सुनिए, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीबी दरबार में अपना हक मांगने नहीं गई थी, झूठे के चेहरे से नकाब उलटने आई थी, क्योंकि वो कह रहा था ना ग्रोह अंबिया किसी के वारिस होते हैं, ना किसी को वारिस बनाते हैं, और जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। अब इसे क्या किया जाए कि सदका खोर की औलाद को सदका समझ में आ गया। का अच्छा आप कह रही हैं तो आप, मैं तो मानता ही नहीं। बीबी ने आयत सुनाई। देखिए मैं कैसे पढ़ करूं, वक्त बहुत महदूद है मेरे पास, बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए और मेरे साथ सफ़र कीजिए। बीबी ने उसे आयत सुनाई कि सुलेमान दाऊद के वारिस हुए कि नहीं, यहया जकरिया के वारिस हुए कि नहीं। मैंने हाथों को जोड़ा, बीबी आप इसे आयत सुना क्यों रही है? तो बीबी जवाब देंगी, देखता नहीं आयत सुना किसे रही हूं? जो मेरे बाप से कह रहा था कुरान काफी है। अरे भाई मुकदमा सुना रहा हूं, मुकदमा। बीबी ने कहा कि मैं उसे आयत सुना रही हूं जो मेरे बाप से कह रहा था कुरान काफी है। मैं कुरान सुना के बता रही हूं कि ना इसका कुरान पर ईमान है, ना हम अहले बैत पर ईमान है। अच्छा, आपके पास कोई तहरीर है? नबी की तहरीर पेश की, उसने कहा ये नहीं मानता मैं। गवाह है आपके पास? बीबी बहुत से गवाह ले गई, मैं सारे गवाहों को हटाए दे रहा हूं। जिसकी लालच में पूरी दुनिया मरी जा रही है वो है जन्नत। बीबी जन्नत के 2 सरदारों को गवाह बना के लाई। बीबी जन्नत के 2 सरदारों को गवाह बना के लाई। ये है मेरे गवाह। का ये तो बच्चे हैं, बच्चों की गवाही मां के हक में कबूल नहीं होती। फिर कुरान के खिलाफ बोला। मैं कह रहा हूं मेरे साथ सफर कीजिए। फिर कुरान के खिलाफ बोला। अगर कुरान में बच्चों की गवाही मिल जाए, हाय भाई आगे मेरे साथ आइए, अगर कुरान में बच्चों की गवाही मिल जाए तो मुसलमान फैसला करेंगे कि नहीं? एक मां चंद घंटों के बच्चे को लेके चली, तीनों के नहीं, चंद घंटों के। आने वाले यहूदी थे, उन्होंने कहा न तेरा बाप ऐसा, न तेरी माँ ऐसी, न तेरा कबीला ऐसा, ये बगैर शादी के बच्चा कहां से आ गया? ये बगैर शादी के बच्चा कहां से आ गया? बीबी ने कहा भाई मैंने तो रोजा रख रखा है। बच्चे से पूछो, बच्चे से पूछ लो, मैंने तो रोजा रख रखा है। आने वालों ने बच्चे को देखा, कहा हम इससे कैसे कलाम करें? गौर ही नहीं किया आपने भाई। आने वाले यहूदी थे, मगर ये जानते थे कि अल्लाह का नुमाइंदा किसी भी उम्र में बोल सकता है। चाहे चंद घंटे का हो, चाहे 3 दिन का हो, बोलेगा, बोलेगा। अच्छा, जनाब ईसा बोले इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब जाली नबी, अल्लाह ने मुझे बंदा बनाया है, अपना अब बनाया और मुझे किताब अता की और नबी अता की, बनाया है। बात तमाम हो गई। माँ मासूमा साहब, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसलिए मैं बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं। माँ मासूमा साबित हो गई। एक गवाही, हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में है,
दामन पर हर्फ आ गया। कौन है जो इस्मत यूसुफ की गवाही दे? एक गहवारे का बच्चा बोला, यूसुफ मासूम साबित हो गए, तख्त पर बैठ गए। एक दिन देखा एक फटे पुराने कपड़े पहने चला आ रहा आदमी, कहिए कौन है? आवाज़ मशीयत आई, यूसुफ जरा पहचानो, अगर ये ना होता तो तुम यहां ना होते। हाय हाय। अब मेरा हुक्म यह है कि तुम इसे अपना वसी बनाओ। कानून मशीयत समझा आपने? एक गवाही पर एक ओहदा, एक गवाही पर, बोलिए, एक गवाही पर एक। जिसने मां की इस्मत की गवाही दी वो नबी, जिसने नबी की इस्मत की गवाही दी वो वसी। तो जो एक गवाही दे उसे एक ओहदा, तो मेरे अली ने तो मोहम्मद की 2 मरतबा गवाही दी है। अरे भाई, मेरे अली ने मोहम्मद की 2 मरतबा गवाही दी है। माबूद ये दोनों ओहदे कैसे अता करेगा? का घबराते क्यों हो? जुलशीरा में उठाऊंगा, वसी बना दूंगा, बिस्तर पर सुला के नबी बना दूंगा। जुलशीरा में उठाऊंगा, वसी बना दूंगा, बिस्तर पर सुलाऊंगा, नबी बना दूंगा। अच्छा, सारी बातें तमाम कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा तू झूठ बोलता है। तो उसने कहा मैं रब आला हूं। तो उसने कहा कि अच्छा आपका कोई रब है? देखिए, मैं बहुत इत्मीनान से अब जुमला कहूंगा और जैसे आपका दिल चाहे वैसे सुनिएगा। जब हो बयां फ़ज़ाइल मौलाए कायनात, हर आदमी को चाहिए इस शेर को याद रखिएगा। उसने कहा कि आपका कोई रब है? नमरूद ने। अब ये कुरान है, किसी के गले से उतरे चाहे ना उतरे, मेरा पढ़ने की मेरी जिम्मेदारी है। तो हज़रत इब्राहिम ने जब कहा तो उसने कहा आपका कोई रब है? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा मेरा रब है। इसकी कोई सिफत है? हाँ, मेरे रब की पहली सिफत यह है कि यूं ही व यूमी, तो वो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। इब्राहिम ने किसी का कसीदा पढ़ दिया, तो ज़िंदगी भी देता है, मौत। अब मैं क्या करूं, तारीख़ के दामन में एक ही वाक़या है। कुछ लोग जिंदा को मुर्दा बना के लाए, जिंदा को मुर्दा बना के लाए। या अली नमाज पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूं? देखिए, अब मेरी तरफ देखिए, पढ़ूंगा एक लफ्ज़ नहीं, इशारा करूंगा, समझना आपकी जिम्मेदारी। पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? बस अली ने नियत की और ये हाथ चले। जैसे जैसे अली के हाथ उठे वैसे वैसे उसकी रूह चली। हाथ भी तो यदुल्लाह थे। हाय हाय हाय, गई रूह गई। अब लोगों ने दामन खींच के कहा, या अली आप तो बड़े दावे करते थे, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, आपको तो इतना भी नहीं मालूम कि चादर के नीचे जिंदा है के मुर्दा। अली ने कहा खुद चादर उलट के देख, जिंदा है के मुर्दा। अब जो चादर उल्टी तो लाए तो जिंदा ही थे, मगर मुर्दा पाया। तो फरारी बेटों ने, बाप के फरारी बेटों ने फरार किया, माँ ठहर गई। या अली मैं तो जिंदा लाई थी, अपने बेटे को जिंदा लेके जाऊंगी। फरारी लोग तो फरार कर गए, माँ लिपट गई कदमों से। या अली मैं अपने बेटे को जिंदा लाई थी, जिंदा लाऊंगी। आज इस अशरे मजालिस की आखिरी बात है, इख्तियार अपने लौहे दिल पर महफूज कीजिएगा। मैं जिंदा लाई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। वो तो मैं दिरहमो दीनार की लालच में आ गई जो आपके मुकाबले पर आ गई। ए ज़ईफ़ा, तेरा शुक्रिया, तूने कयामत तक फैसला सुना दिया कि अली के मुकाबले पर वही आता है जो बिका हुआ होता है। जो बिका हुआ होता है।
यार फराजदार का तख्ता जरूर डोलेगा, फराजदार का तख्ता जरूर डोलेगा, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा, वाह अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा। जबान काट लो मेरी मुझे मंजूर है लेकिन, जबान काट लो मेरी मुझे मंजूर है लेकिन, मेरा बच्चा अली अली जरूर बोलेगा। वाह अब यहां से आखिरी आदमी तक ऐसा नारा होना चाहिए, मैं लगाऊंगा नारा, जवाब ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हम अली के कदमों पर बैत कर रहे हैं। नारा हैदरी! गौर कीजिए मेरे अजीजों, इसी नारे से न जाने कितने दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। यह नाम है कि जो हमारी पहचान बना हुआ है, हमें बताना नहीं पड़ता कि हम किसके मानने वाले हैं। यह नाम अली बता देता है कि इधर ना आना, यह इलाका तहारतों का है, यहां नजासतों का कोई काम नहीं है। बस बात तमाम हो गई। 1 मिनट। उसने कहा वो तो मैं भी कर लेता हूं। 1-2 को बुलाया और 1 को आज़ाद किया और 1 को फांसी का हुक्म दिया, सजाए मौत दी। कहिए लो मैंने मौत दे दी, ये मैंने हयात दे दी। तुम्हारा रब है कोई, उसकी दूसरी सिफत भी है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा मेरे रब की दूसरी सिफत यह है कि वो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबो देता है। अब सिद्दीक ने चैलेंज किया कि अगर तू रब है तो निकाल मगरिब से सूरज। हाय हाय भाई, निकाल मगरिब से सूरज। ये इब्राहिम कितने कसीदे पढ़ेंगे, निकाल मगरिब से सूरज। मैं कहूंगा जनाब इब्राहिम, इससे सूरज निकालने को कही क्यों रहे हैं? इससे तो कहिए कि तू सूरज को निकलने से रोक और बिलाल बन जा। नहीं पहुंची जब तक मेरी बात भाई। तू सूरज को निकलने से रोक और बिलाल बन जा। इसलिए कि लोगों ने नबी से कहा या नबी अल्लाह, वो अजान देते हैं शीन के बजाय सीन कहते हैं। नबी ने कहा बिस्मिल्लाह, आप ही अजान दे लीजिए। अब काश अब्बास भाई वहां होते हमारे और गुड्डू भाई का कैमरा होता वहां, तो क्या मंजर होता। आज हम आपको दिखाते कि कितनी तरह की अजानें हुई होंगी, किस किस रंग की अजानें हुई होंगी। है नहीं महसूस कर रहे हैं आप भाई, किस किस तरह की अजानें हुई होंगी। अगर यकीन ना आए तो आज औलादों को देख लिया कीजिए, कितने रंग की अजानें होती हैं, कितने रंग की अजानें होती हैं। जब आंख खुली तब अजान, जब आंख खुली, मैंने बेसबब ये जुमला नहीं कहा, जब आंख खुली तब अजान। हो भी क्यों ना, इसलिए कि माना उन्हें है कि जो 2 के बजाय 4 पढ़ा देते थे। भाई माना भी तो उन्हीं को है ना। तो हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता मगरिब में डुबो देता। अगर तू रब है तो निकाल मगरिब से सूरज। अब बिलाल कौन है? इस्लाम के पहले मुअज्जिन हैं, पूरी अजान वाले। विलायती मुअज्जिन हैं। भाई नहीं महसूस किया आपने, विलायती मुअज्जिन हैं। उन्हें नबी ने गारे के मिंबर पर बुलंद किया कि देखो ये बिलाल हैं, ये बिलाल हैं। जब जमाने ने खाली बिलाल को गुलदस्ता आजाद से हटाया तो दुनिया का सवेरा नहीं मिला। तो जिसे नबी ने अपने दोनों हाथों पर उठाया हो
उसे छोड़ोगे तो कब्र में रोशनी कहां से मिलेगी? अंधेरा मिलेगा। अब जिन्होंने अली को छोड़ दिया है वही कह रहे हैं कब्र में सांप आता है, बिच्छू आता है, अजदहा आता है। खुदा करे कि तुम्हारी कब्रों में आए। है जुमला सुनिए भाई, खुदा करे कि तुम्हारी कब्रों में आए ताकि अदावत अली का अंदाजा तो हो जाए। हमारी कब्र में सांप बिच्छू जो ला रहे हो, हाँ हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बड़े बड़े सांप लाना, बड़े बड़े बिच्छू लाना, मगर ये सोच के लाना कि हमारी कब्रों में वो भी आता है जिसने कल्ले हज़ा किया। अगर उसे अपने कल्ले चिरवाना होंगे, हमारी कब्रों में अली आते। अब जिनके गले से अली ही ना उतरे, उनकी समझ में क्या आएगा? इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहे हो तुम। अली को इस्लाम से हटा के देखो, फिर पता चले कि इस्लाम में रहता क्या है। इस्लाम क्या है? इस्लाम के दामन में अब इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। अगर अली की जुल्फ़कार न होती तो इस्लाम न होता, और हुसैन का सजदा न होता तो इस्लाम न होता। ये हुसैन इब्ने अली के सजदे ने इस्लाम बचा लिया। अब ये तोहमत न लगाना आज़ादारों पे कि ये नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमसे ज़्यादा नमाज को कौन जानता होगा? ये तोहमत लगती है ना कि आज़ादार नमाज नहीं पढ़ते। हमसे ज़्यादा नमाज को कौन जानेगा? इसलिए कि हम रूहे नमाज को जानते हैं। जिसने सजदा ऐसे अदा किया कि उसकी खल्लाकियत महफूज रह गई। बस अजीजों, ये रात रोने के लिए है। ये रात रोने के लिए, ये रात रोने के लिए है। किसी के घर में एक इंतकाल हो जाता है तो आदमी ये सोचता है कि अच्छे से अच्छा चेहलुम हो जाए। यह उनका चेहलुम है जिनका चेहलुम नहीं हो सका है। बहन है मगर कैद खाने में है, बेटी है मगर कैद खाने में है, बेटा है मगर हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौके खारदार है। गरीबों का चेहलुम है, बेकसों का चेहलुम है। पहला चेहलुम में हुसैन कैद खाने में हुआ, दूसरा चेहलुम बहन ने भाई की तुरबत पर मनाया। रोने में शर्माइएगा नहीं, न जाने किसके पहलू में टूटी हुई पसलियों वाली बीवी हो। रुमाल फैलाए हुए हो कि मेरे लाल के मसाइब हो रहे थे और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए। कब्र हुसैन का पहला ज़ायर है जाबिर। मैं बहुत मुख्तसर पढ़ूंगा, इसके बाद की मजलिस में आप मुकम्मल मसाइब सुनेंगे बरादरम करताज साहब से।
जब जाबिर कब्र हुसैन पर बैठे रो रहे थे कि एक मर्तबा कब्र इमाम से आवाज़ आई, जाबिर मेरी कब्र से दूर हो जाओ, जाबिर मेरी कब्र से दूर हो जाओ। मौला कोई ख़ता हो गई, क्या बात हो गई जो आप मुझसे अपनी कब्र से जुदा होने को लिए कह रहे हैं? कि मैं कह रहा हूँ जाबिर कब्र से मेरी दूर चले जाओ। मौला बताइए तो क्या वजह है? जाबिर मेरी बहन आ रही है। जाबिर इतनी दूर चले जाओ कि मेरी बहन के रोने की आवाज तुम्हारे कानों से न टकराए। जाबिर उठे, दूर चले, इतनी दूर कि कानों से आवाज न टकराने पाए। अली की गैरतमंद बेटी आई है, लुट के आई है, बाजुओं में नील के निशान हैं। उतरी नहीं बल्कि तारीख कहती है अपने को कब्र हुसैन पर गिरा दिया। हर बीवी ने अपने अपने वाली और वारिस की कब्र पर अपने को गिरा दिया। कब्र हुसैन से लिपट के सानिया ज़हरा ने एक बात कही, भैया तेरी बहन लुट के आई है, तेरी बहन कैद में रह के आई है, भैया इस बहन को माफ कर देना, तेरी अमानत नहीं ला पाई है, सकीना कैद खाने में रह गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ए भैया तेरी अमानत कैद खाने में रह गई है। ए भैया जालिमों ने बागी की बहन कह के पुकारा। 3 दिन तक के करबला में गरीबों का चहलुम हुआ। एक रवायत है और मजलिस तमाम हो रही है। 3 दिन तक गरीबों का चहलुम हुआ करबला में। खुदा आप सबको करबला ले जाए। इमाम फरमाते कि जब आंख में आंसू आ जाए तो अपने हक में दुआ कर लेना, तुम फर्श से उठने ना पाओगे कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये सोच के रो कि तुम्हें कोई तमाचा नहीं मार रहा। 3 दिन तक के मातम हुआ गरीबों का। एक मर्तबा मेरे इमाम ने कहा, भूपी अब हमें मदीना चलना चाहिए। हाँ मेरे लाल हम मदीने जाएंगे, मगर मेरे लाल अभी हमने अपने अब्बास का मातम नहीं किया है, मुझे मेरे अब्बास की कब्र पर ले चलो। नौजवानों, ये बाजू उसी अब्बास का सदका है, सीनों पर मातम करके पुसा दो। बीबी ने कहा, मुझे मेरे अब्बास की कब्र पर ले चलो। आगे आगे मेरा इमाम, पीछे पीछे सैदानिया। मेरा इमाम चलते चलते एक छोटी सी कब्र पर जाके रुक गया। ए बुबी अम्मा, यही मेरे चचा की कब्र। बहुत देर तक ज़ैनबे कुबरा ने कब्र को देखा, बहुत देर तक कब्र को देखा। ए मेरे लाल क्या कह रहे हो? मेरा भाई तो बड़ा तवीलुल क़ामत था, ये कब्र तो किसी बच्चे की नजर आ रही है। हाँ भूपी अम्मा, ये मेरे चचा की खबर है, यही मेरे चचा की खबर है। भूपी अम्मा, जब अशकिया ने मेरे चचा को घोड़े से गिरा दिया, सुनेगी भूपी अम्मा, जो लोग अब्बास से जिंदगी में नहीं लड़ पाए, उन्होंने लाशें अब्बास से बदला लिया। उन्होंने अब्बास के लाशें से बदला लिया। जब मैं 12 मुहर्रम को बहेजाज आया, एक
एक एक लाशे को उठाया, दफनाया। ए फूफी अम्मा, जब मैं अपने चचा के लाशे को उठाने आया तो जहां से उठाता था वो हिस्सा मेरे हाथ में आ जाता था। मैंने तुर्रों को जमा किया, एक छोटी सी कब्र बना दी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे करबला के। मैंने छोटी सी कब्र बना दी फूफी अम्मा। ज़ैनब ने अपने को कब्र अब्बास में गिराया। ए भैया, तुम्हारे बाद बागी की बहन कहा गया, पुष्पा दादियाने मारे गए। एक मंजर और मजलिस तमाम हो रही है। कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसमें आंख में आंसू ना हो। सुनोगे अज़ादारों, खुदा तुम्हें करबला ले जाए। करबला जाओ और मौका मिले तो कब्र अब्बास पर जरूर जाना। बहुत छोटी सी कब्र है मेरे मौला की। आज से तकरीबन 50-60 बरस पहले हैदराबाद से काफिला करबला गया था। एक जुमला सुनिए और मजलिस तमाम कर दूंगा। वो काफिला करबला पहुंचा, खुद्दामों से कहा कि हमें असल कब्र तक जाना है। खुद्दाम ने कहा नहीं। बहुत इसरार के बाद खादिम मान गए। वक्त तय हुआ कि इस वक्त आना। वो ज़ायरीन उस वक्त पहुंचे, दरवाजा खुला। जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम खाली अलम देखते हो, जरी देखते हो तो कलेजा फटने लगता है। जिन्होंने असल खबर देखी होगी उनका क्या अलम हुआ होगा। तारीख कहती है कोई खबर से लिपट के रो रहा था, कोई सर दीवार से टकरा रहा था। कितने तो गश खा के गिर पड़े खाली कब्र अब्बास को देख के। उसी काफिले में एक शख्स था, उसने सुन रखा था कि कब्र अब्बास के चारों तरफ पानी है। उसने जेब से बोतल निकाली, जल्दी से पानी को भरा, अपनी जेब में रख लिया, पुरसा दिया। काफिला बाहर आ गया। जब होश में ये लोग आए तो उन्होंने कहा अरे गजब हो गया, हम कब्र अब्बास तक भी पहुंच गए मगर पानी ना ला सके, तबर्रुक में पानी ना ला सके। मालूम हुआ कि उस शख्स के पास है। पूरा काफिला पहुंचा, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। एक एक बूंद हमें पानी दे दो, एक एक बूंद हमें पानी दे दो। उस जायर ने कहा मेरी जान ले लो मगर मैं पानी नहीं दूंगा। लोगों ने कहा, हैरत से पूछा अरे एक एक बूंद का सवाल है। उसने कहा एक बूंद भी नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना ले लो। इसका राज कब खुला सुनोगे अज़ादारों, जब काफिला इराक की जियारत करके कैद खाने शाम पहुंचा। जब काफिला कैद खाने शाम में पहुंचा और उस छोटी सी कब्र पर पहुंचा जिसे तमाचे मारे गए। ए मेरी बीवी, मुझे ताकत दीजिए, ये 2 जुमले पढ़ ले जाओ और ये आजादार पुरसा दे ले। जैसे ही काफिला पहुंचा, किसी ने बाली निकाल के कब्र पर रखी, किसी ने चादर निकाल के कब्र पर रखी। इसने वही बाली निकाला, पानी के बोतल को खोला, कब्र सकीना बा ये कहते हुए पानी को डाला। सकीना उठो, चचा ने पानी भेजा, तुम्हें प्यास बहुत थी, लो मैं पानी लेके आया। ए सकीना उठो, पानी आ गया, पानी आ गया। मातम हुसैन।